हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं हिंदी क्लास का वर्ग विचार का पार्ट 2। तो देखिए, पिछले कक्षा में हमने जो है स्वर्ण के बारे में पढ़ लिए थे। अब यहाँ वर्ण के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई। तो देखिए, बात करते हैं व्यंजन वर्ण के। तो व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं मेरे भाई जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे कहते हैं मेरे भाई व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क बोलते हैं तो क बोलने में अ क मतलब उसमें अ का उच्चारण स्थान जो है अ भी शामिल हो जाता है, ख तो उसमें भी अ शामिल हो जाता है, यानी दो वर्ण का सहायता लेना पड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण नोट कीजिए। अगर पूछे व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 33 होती है। स्वर्ण वर्ण में बताए थे कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना होता है मेरे भाई, 11 होता है। लेकिन उसमें बताए थे अगर स्वर्ण वर्ण में अगर आपसे मात्रा पूछेगा तो मात्रा केवल कितना हो जाएगा, केवल 10 होगा। लेकिन व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्णों की संख्या 43 कितना होती है, सॉरी 33 होता है। उसके बाद आपको बताए थे क्या कि कोई भी ध्वनिया जब उच्चारण स्थान करते हैं मेरे भाई तो सबसे पहले कंठ से निकलता है। कहां से निकलता है, ध्यान रखिएगा, कल भी बताए थे। सबसे पहले कंठ से निकलता है। कंठ से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो किससे निकलता है, तालु से निकलता है। तालु से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो मूर्धा से निकलता है। मूर्धा से थोड़ा सा ऊपर दंत से निकलता है। और लास्ट में प से जो है ताकि प पर मतलब ओष्ठ पर जो है प फ खत्म हो जाता है। तो 5 स्थानों से ध्वनियां निकलती है। इसमें से आपको नासिका भी पूछ देगा, दंतोष्ठ भी बोल देगा, ठीक है। तो देखते हैं व्यंजन वर्णों की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 33 हो गया। अब बस कुछ नहीं, इसको उठा करके यहाँ हम क्या किए हैं, सजा दिए। सबसे पहले कंठ, उसके बाद तलब, उसके बाद मूर्धन, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। तो कवर्ग जितना आएगा वो किस में आएगा, कंठ से उच्चारण हो जाएगा। तलब की बात करें तो जितने चवर्ग होंगे वो सभी आ जाएंगे। टवर्ग सभी मूर्धनी में हो जाएगा। और तवर्ग जो होगा वो सब किस में होगा, दंत में। और पवर्ग सारे के सारे कहाँ हो गया, आपका ओष्ठ में हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दे नासिका तो ये सारे के सारे जो है नासिका के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। तो यह याद दिमाग में अगर बैठ गया तो इसे याद करने में एकदम आसानी होगा। एकदम याद करने की जरूरी नहीं है, बस इस क्लास में याद करना है। देखिए, सबसे पहले याद कीजिए क्या, सबसे पहले ध्वनि कहाँ से निकलेगा, कंठ से निकलेगा ना, क कंठ से निकलता है। ध्वनि का जब उच्चारण स्थान होता है तो प्रथम स्थान कहाँ होता है, कंठ। कंठ से थोड़ा सा ऊपर आइए तो क्या हो जाएगा, तालब। तालब से थोड़ा सा ऊपर आइए तो क्या हो जाएगा बड़े भाई, तीसरा में होगा मूर्धा। मूर्धा से ऊपर क्या होगा बड़े भाई, दंत। और दंत के बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में खत्म हो जाता है ओष्ठ पर। तो बस याद हो गया क्या याद हो गया, कंठ हो गया, उसके बाद तालाब हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। बस ये याद हो गया। बस इसको उठा के क से लेकर पवर्ग तक जो है, प तक था बताया थे ना, ओष्ठ तक, बस इसको इधर लाकर जो है पवर्ग तक जो है बैठा दीजिए, क से म तक में। पहले कंठ बैठा दीजिए, तालब बैठा दीजिए, मूर्धन बता दीजिए, उसके बाद दंत बैठा दीजिए, उसके बाद ओष्ठ बैठा दीजिए। आपका यह जो है 25 को याद हो गया। इसका उच्चारण स्थान भी और 33 में से 25 देख लिए। यह सारे के सारे आपके नासिका के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगर पूछ देगा कि ख का उच्चारण स्थान, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है मेरे भाई, पूछेगा कि ख का उच्चारण स्थान कौन सा है, उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, क्या देगा, कंठ देगा, ओष्ठ देगा, तालब देगा, दंत देगा। इस तरीके से पूछेगा तो फंसना नहीं है। वहां पर मारेंगे क्या, कंठ। क्या मारेंगे, कंठ। अगर आपसे पूछ ले कि ब का उच्चारण स्थान क्या होता है मेरे भाई, ब का उच्चारण स्थान कौन सा स्थान है, तो क्या है ब का, तो ब जो है पवर्ग जितने भी आते हैं किस में आते हैं, लास्ट वाला प फ ब ओष्ठ पर खत्म होता है। तो पवर्ग वाले कितने किस में आ जाएंगे, ओष्ठ में आ जाएंगे। तो ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। यह दिमाग में बैठ गया, बस इसको लाकर बैठा देना है। कंठ से, तालब से, मूर्धन से, दंत से, ओष्ठ से, बस हो गया। यह सब जो है आपको याद हो गया, ठीक है। तो इसको बढ़िया से एकदम प्रेम से भाई उतार लीजिए। देखते हैं इसे नेक्स्ट और पॉइंट, ठीक है। और सारे पॉइंट को रिवीजन करते रहिएगा मेरे भाई। ये पूरी गारंटी है कि पूरा क्लास जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा इसके बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस जो है उसका बाद में रिवीजन करवा देंगे, क्वेश्चन ले आएंगे प्रीवियस क्वेश्चन। उसके बाद जो है फुल गारंटी है कि आपका 25 में 25 नंबर जो है आप हिंदी में आसानी से ले आइएगा। तो चलिए फटाफट पहले इसको जो है आप नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, व्यंजन वर्ण और बचा उसको भी देखेंगे। पहले देखते हैं कुछ और। चलिए आपको देखिए
इसे अंगा भी, आगे चलकर इसे जो है र की मात्रा दे दी गई, ठीक है। कौन सा, यह हो गया आपका। आगे चल के इसे किसकी मात्रा दे दी गई मेरे भाई, इसे र की मात्रा जो है दे दिया गया, किसको, अंगा को दे दिया गया। और दूसरा ढ लिखिए, यह जो है, यह लिखिए मौन व्यंजन, मौन व्यंजन वर्ण कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि मौन व्यंजन वर्ण कौन कहलाता है, तो यह अंग और ढ, इसे बाद में ऐसे र की मात्रा दे दी गई, ये तैसे र भी, बड़ी र भी पढ़ा जाता है और ढ, ठीक है। यह क्या है, यह मौन व्यंजन वर्ण है। क्या है, मौन व्यंजन वर्ण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नोट पॉइंट नोट कीजिएगा, कि क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। नोट कीजिएगा, पूछता है क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो मेरा जीभ जो है वह किसी न किसी स्थान को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो क से म तक के वर्णों को क्या कहता है मेरे भाई, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। नोट कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं उष्ण वर्ण का। उष्ण वर्ण देखिए, उष्ण व्यंजन वर्ण की जो बात करें तो उस व्यंजन वर्ण को उष्ण व्यंजन वर्ण में इसलिए रखा गया क्योंकि जब उसका मेरे भाई उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, मुंह से जो है गर्म ध्वनियां निकलती, क्या निकलती है, गर्म ध्वनियां निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, गर्म ध्वनियां निकलती है। जैसे आपका हो जाएगा तालाब सा, मूर्धन सा, दन सा और क्या हा, बोलकर देखिए तालाबिशा, बोलकर देखिए उससे जो है गर्म वायु जो है निकलता है, इसलिए इसका नाम जो है उष्ण व्यंजन वर्ण रखा गया। क्या रखा गया मेरे भाई, उष्ण व्यंजन वर्ण। तो पूछेगा कि क से म तक के वर्णों को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो नोट की क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मौन व्यंजन वर्ण कौन कहलाता है, तो यह दोनों जो है बड़ी र और ढ, या अंगा कहिए और ढ कहिए, यह जो है पहले अंगा की श्रेणी में था, बड़ी र की श्रेणी में जो है रख दिया गया। यह जो है दोनों जो है क्या कहलाता है, मौन व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, मौन व्यंजन वर्ण, यह दोनों कहलाता है। पूछेगा क से म तक को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन देगा मेरे भाई क्या, स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या देगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। अगर पूछ लिया आपसे उस व्यंजन वर्ण, तो उस व्यंजन वर्ण कौन हो जाएगा आपका, तालाबसा, मूर्धन्यसा, दंसा और ह। यह किस में आता है मेरे भाई, उष्ण व्यंजन वर्ण में आता है। एक पॉइंट और लिखिए, संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या नोट करना है, संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, चाहे में लिखिए, इधर साइड में लिखिए। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण में लिखिए अक्ष, तरा, ज्ञ और सरा, ऋषि वाला जो होता है वह श्री, यह सभी किसमें आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगर पूछे संयुक्त व्यंजन कौन होगा, अक्ष, तरा, ज्ञ और सरा, यह किस में आता है, संयुक्त व्यंजन में आता है। अगर पूछे उस व्यंजन, तालाबसम, दंसा, दंसा, ठीक है, तो यह पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। सारे पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। पूछेगा संयुक्त व्यंजन, तो अक्ष, तरा, ज्ञ और सरा, ठीक है। ऋषि वाला जो होता है ना, सरा, ऋषि, वो वाला सरा, ठीक है। तो सरा हो गया।
क से म तक के वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उस व्यंजन वर्ण हो गया तलाब सम दंश ह हो गया, और ढ ढ या जो मौन व्यंजन वर्ण जो है कहलाता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में अक्षर त्र और हो जाएगा आपका सरा। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई देखिए, यह क्वेश्चन की परीक्षा में खूब पूछता है। आज जहाँ तक होगा वहां तक क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा पॉइंट बच जाएगा तो उसको जो है कल खत्म कर देंगे। सप्ताह में 3 दिन ही अपना क्लास चलेगा, सोमवार मंगल बुध, और कल जो है लुकोक्तिया मुहावरा जो है स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पॉइंट इसमें बच जाएगा लास्ट में। देखिए अब कहता है मेरा भाई, सारे पॉइंट को एकदम अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, और बिना वीडियो भगाए हुए सारे पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। आपका हिंदी एकदम सरल और इजी हो जाएगा। देखिए यह परीक्षा में पूछता है मेरे भाई कि कौन सा घोष वर्ण है, कौन अघोष वर्ण है, इनमें से कौन जो है अल्पप्राण है, और इसमें कौन जो है महाप्राण है। अगर एग्जाम दिए होंगे, अगर हिंदी के पेपर का पिछले बार दरोगा हो, चाहे एसएससी जीडी वगैरह भी, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, तो उसमें ये क्वेश्चन मिला होगा। चलिए बस क्या याद रखना है मेरे भाई, एक मोबाइल नंबर याद रखना है 10 नंबर का, और उसे जो है ये चारों श्रेणी में जो है बांट देना है। ठीक है, क्या याद रखना है? तो देखिए पहले याद रखना है 12 मोबाइल नंबर, क्या 12 लास्ट में दे दीजिए 24। क्या हो जाएगा? 12 और लास्ट में दे दीजिए 24। उसके बाद यहाँ लिख लीजिए 345 और बीच में दे दीजिए 135। क्या दे दीजिए? 135। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? 12 24 लास्ट में चला गया, यह महाप्राण है। तो 12 345 135 24 ये मोबाइल नंबर याद कर लीजिए। ठीक है, और इसे 4 कैटेगरी में लिख दीजिए। 12 अघोष में अघोष, सघोष, अप्राण, महाप्राण पहले लिख लीजिए। उसके बाद 12 सघोष में 12 दूना 24 हो गया, महाप्राण में लिख दीजिए। उसके बाद सघोष में लीजिए 345 और अप्राण में लिखिए 135 तक हो गया। क्या 12 345 12 345 135 और 24 ये हो गया आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, बस इसी को याद रखना है। सारे के सारे अब आपके लिए जो है इजी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मोबाइल नंबर जो है आप आसानी से याद कर लेते हैं, याद रहता भी है मेरे भाई। तो क्या याद रखना है? 12 345, 12 को पहले भाग में, उसके बाद 345 सघोष में हो जाएगा, अल्पप्राण में 135 और महाप्राण में 24 हो गया। अब देखिए, अब इस मोबाइल नंबर का क्या काम है तो अब सुनिए। चलिए एकदम इजीली याद हो गया, बस ये खाली याद रखिए मेरे भाई। आपको जो है यह जो सवाल जो पूछेगा, घोष वर्ण सघोष पूछेगा, अल्पप्राण महाप्राण खूब पूछता है, एकदम आपके लिए इजी हो जाएगा। चुटकी बजाइए और आंसर निकल जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि सघोष वर्ण कौन सा है, तो 1 और 2 का कहने का मतलब हुआ कि पहला और दूसरा लेटर, जैसे कवर्ग, तो कवर्ग का पहला और दूसरा लेटर क्या कहलाएगा? सघोष। अघोष वर्ण क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण कहलाएगा। अगर सघोष पूछे तो सघोष दूसरा कैटेगरी में हम लिखे थे 345। इसका मतलब हुआ कि सघोष जो वर्ण होगा वह 3 4 5 होगा। तो देखिए तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया ना, टोटल लाइन में 5 अक्षर है ना, तो 3 4 5 यह किसके अंतर्गत आएगा मेरे भाई? सघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। बस याद रखना है 12 345 135 24 मोबाइल नंबर याद रखना है। क्या याद रखना है? 12 345 135 और 24 और 4 खंड में बांट देना है। 12 345 135 और 24 हो गया। बस ये याद हो गया, याद हो गया होगा ना मोबाइल नंबर। तो पहला दूसरा अक्षर, पहला दूसरा ये सब जो अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आएगा? घोष के अंतर्गत आएगा। 3 4 5 करें, 3 4 5 3 4 5 जो है सब किसे अंदर आएगा मेरे भाई? ये जो है सघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए अल्पप्राण में 1 3 5 आएगा। अल्पप्राण में पहला आएगा, तीसरा आएगा और पांचवा अक्षर जो होगा मेरे भाई क्या होगा? अल्पप्राण होगा। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन अल्पप्राण है, उसमें के एक ऑप्शन देगा आपको क्या? अंग, या दे देगा क, या दे देगा ट, या दे देगा म। या अल्पप्राण में आएगा कौन? पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर किस में आएगा? आपका अल्पप्राण में आएगा मेरे भाई। किस में आएगा? अल्पप्राण में आ गया। चलिए महाप्राण में क्या था? 24 था इसका नंबर। कितना था? 24। इसका मतलब
कि दूसरा अक्षर और कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर। देखिए दूसरा अक्षर हो गया और चौथा अक्षर है ना, तो दूसरा और चौथा अक्षर जो होगा वो किस में चला जाएगा मेरे भाई, महाप्राण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, महाप्राण में चला जाएगा। तो क्या याद रखना है, 12 345 याद कीजिए, 12 345 135 और 24 चार भाग में याद किए हैं। 12 345 135 और 24 और चार भाग में याद किए हैं, और चार भाग में लिख देंगे सघोष, अघोष, अप्राण और महाप्राण। आपका काम बन गया, एकदम ये सारा याद हो गया चुटकियों में, बस कुछ नहीं, बस खाली एक मोबाइल नंबर याद करना था। चलिए इसमें अगर आपसे पूछ दे मेरे भाई कि स्वर्ण वर्ण जो है किस में आता है, तो नोट कीजिएगा, स्वर्ण वर्ण जितने भी होते हैं उसे बोलने में एकदम हमको आसानी नहीं होती है, मतलब कि जिसको बोलने में आसानी नहीं हो वो सभी के साथ किया जाएगा किस में, तो लिखिए नीचे पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर पूछ दे कि स्वर्ण वर्ण, तो लिखिए स्वर्ण वर्ण जो है मेरे भाई यह किस में आएगा, या आपका चलाएगा सारे स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है, और 11 किस में चला जाएगा, तो नोट कीजिए यह चलाएगा आपका सघोष में। किस में, सघोष में। और किस में, सघोष होगा और अल्पप्राण होगा, नोट कर लीजिए, सघोष होगा मेरे भाई और अल्पप्राण होगा, महाप्राण नहीं होगा। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण जो है 11 वह सभी क्या होगा, सघोष के अंतर्गत आएंगे, सघोष में आएगा। किस में आएगा, सघोष में आएगा, सारे सघोष में, उसमें कोई याद नहीं रखना है। स्वर्ण वर्ण जो है आपके सघोष में आएंगे, किस में आएंगे, अल्पप्राण में आएगा। क्या होगा, अल्पप्राण में आएगा सारे स्वर्ण वर्ण। ठीक है, किस में आएगा, सघोष में होगा, अल्पप्राण में होगा। और क से म तक के लिए यह कोडिंग है। ठीक है, क से म तक के लिए क्या कोडिंग है, यह कोडिंग है। ठीक है, अब बच गया अलावा, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसको देख लेते हैं।